मतलब आपका कहना का मतलब कि आपको भी प्रधानमंत्री बनना ही है। ऐसा तो हम नहीं बोले कि हमको प्रधानमंत्री बनना है। नाम हम विकास मिश्रा, आप देख रहे हैं चंपारण न्यूज इंडिया। आप लोगों ने तो बहुत सुने होंगे एमबीए चाय वाला और बीएससी चाय वाला है, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं बीएससी कपड़ा वाला। जी हाँ, जो कि आप पहली बार सुन रहे होंगे नाम बीएससी कपड़ा वाला, जो कि मोतिहारी में ही है। और जो बीएससी कपड़ा वाले के ऑनर है उनसे ही बात करेंगे। मेरा नाम प्रभात कुमार है और अभी मैं बीएससी कपड़ा वाला नाम का दुकान खोला हूँ। और आपके सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए बोलने का। और यही मेरा इंट्रोडक्शन छोटा सा हुआ। वैसे अभी मैं बीएससी कर रहा हूँ, बीएससी मैथ ऑनर्स है मेरा। अभी कर ही रहा हूँ, अभी पार्ट 2 में हूँ। जहाँ तक बीएससी कपड़ा वाला नाम रखने का बात है तो इस नाम में कोई दिक्कत नहीं है। और हम इस नाम को रखने का रीजन अगर बताना चाहें तो नाम तो ऐसे कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन बीएससी कपड़ा वाला इसलिए रखे हैं क्योंकि हम बीएससी कर रहे हैं और इसीलिए बीएससी कपड़ा वाला रखे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप बीएससी कर रहे तो बेरोजगार ही रहिएगा, इसीलिए पहले ही बिजनेस कर लिया आप? नहीं, रोजगार का तो खैर बात ही यहाँ नहीं है। हम आपको ऐसा कभी बोले नहीं है या फिर किसी को भी कि हमको रोजगार चाहिए और हमको रोजगार की वजह से, बेरोजगारी की वजह से ये दुकान की है। क्योंकि अभी तो मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये कहना एकदम गलत होगा कि हम बेरोजगार है और इसके लिए सरकार दोषी है। ये सब कहना फालतू का बात होगा। हम नाम इसलिए रखे हैं ना, क्योंकि क्या होता है कि माइंडसेट एक बन गया गलत लोगों के मन में कि अगर आप पढ़ लिख रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं या फिर बीए कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कोई जॉब ले, लेकिन आप सरकारी नौकरी करें। ये सारा चीज धारणा लोगों के मन में बन गया है। आप ये बताइए, हम तो चाय वाले सुने थे, एमबीए चाय वाले, बीएससी चाय वाले, एक्टर चाय वाले, लेकिन आप बीएससी कपड़ा वाला ही क्यों रखे? कोई और नाम रख सकते थे। अब कपड़ा का दुकान है तो कपड़े वाला नाम रखेंगे ना? नहीं, बीएससी की जगह पे कुछ और नाम भी रख सकते थे। वही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। कपड़ा वाला नाम रखने का सबसे मेन जो मकसद है ना, वो हम लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि पढ़ लिख करके कोई जरूरी नहीं है कि आप जॉब ही करें। पढ़ लिख करके आप कोई बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। अच्छा क्या मतलब, अगर आप छोटा भी बिजनेस करते हैं ना, अगर आपके पास नॉलेज है, आप पढ़े लिखे हैं, तो उसको बड़ा बना सकते हैं। आप चाय बेच करके भी करोड़पति बन सकते हैं। और इसलिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इसलिए नहीं कि आपको जॉब करना है, इसलिए कि आपको कुछ भी करना है तो पढ़ा लिखा होना चाहिए आपको। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अच्छे कृषि भी करिएगा, खेती करके भी आप करोड़पति बन सकते हैं। आप चाय बेच करके, सब्जी बेच करके, कुछ भी करके आप बन सकते हैं। बस आपको नॉलेज होना चाहिए। पढ़ाई का मतलब है नॉलेज, नॉलेज के लिए पढ़ा जाता है। तो इसलिए हम नाम रखे हैं ना, क्योंकि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि पढ़ लिख करके हम दुकान किए और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कोई अगर हम चाय का, हम तो पहले सेल लगाने वाले थे कपड़ा का, लेकिन चूंकि सेल लगाने में दिक्कत होता है, चूंकि कपड़ा गर्दा माटी पड़ता है। उसके बाद दिक्कत और भी होता है कि बारिश वारिश आ गया तो फिर दिक्कत है। चाय का तो ठेला है नहीं कि ठेला पे कर ले, इसलिए सेल नहीं लगा पाया। और उसमें और सबसे बड़ा दिक्कत था कि सेल का भी हमसे जमीन पे, रोड का मतलब रोड पे हम सेल लगाते, उसका भी हमसे पैसा मांगा जा रहा था 3000 का, 2000 का महीना। तो हम सोचे कि कुछ पैसा दे करके रूम ही ले लिया जाए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस नाम से क्या है ना कि लोगों को यह समझ में आ रहा है कि पढ़ लिख करके कुछ भी किया जा सकता है। चाय वाला तो खैर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि पढ़ा लिखा आदमी चाय बेच के भी करोड़पति बन सकता है। तो ये बताइए, चाय वाला तो प्रधानमंत्री है, क्या आपके भी मन में है कि हम कपड़ा वाला बन के कुछ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाए? देखिए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर कुछ भी क्या बनेंगे ये तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, सबके मन में ये रहता है कि हम कुछ बड़ा करेंगे। तो बस मन में इतना ही है कि कुछ बड़ा करना है। हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से की जाती है। अगर आप छोटे से किसी चीज की शुरुआत करते तो आप एक दिन बड़ा जरूर बनिएगा। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि बड़ा से ही शुरुआत करें, अगर हम इसी बिजनेस को 10 लाख रुपए लगाकर शुरू किए रहते तो शायद हम अभी रो रहे होते, क्योंकि शुरुआत में आदमी के पास नॉलेज नहीं होता है। तो अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू में ही कर देंगे तो आप फेल होंगे। इसलिए शुरुआत भले ही छोटा से करना चाहिए, लेकिन हमेशा तमन्ना बड़ा बनने का रखना चाहिए। मतलब आपका कहना का मतलब कि आपको भी प्रधानमंत्री बनना ही है? ऐसा तो हम नहीं बोले कि हमको प्रधानमंत्री बनना है या फिर मुख्यमंत्री बनना है या फिर बड़ा बिजनेसमैन। बस कुछ बड़ा करना है। अब कहाँ तक कर पाते हैं वो तो देखने वाली बात होगी। अच्छा बताइए, आपके दुकान में मतलब कौन कौन से कपड़ा मिलता है? कपड़ा में मतलब लेडीज जेंट्स दोनों मिलता है या फिर जेंट्स? नहीं, ओनली अभी मेंस वियर है फिलहाल। तो अभी खाली जेंट्स का ही कपड़ा मिलता है। हम लोग मेंस वियर ही रखते हैं। और इसका रीजन ये है कि शुरू में अभी हमको कपड़ा का नॉलेज नहीं था, तो हम सोचे हम लोग जो पहनते हैं वही रखते हैं, देखते हैं। अब धीरे धीरे सीख रहे हैं। आगे हो सकता है कि हम सारे आइटम रखें, आगे क्या होगा हमको भी कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं। आपका दुकान कहाँ है? आप अपने से एड्रेस बताइए।
मेरा दुकान आप मोतिहारी में पड़ता है। अगर आप मोतिहारी में अभी कहीं आए होंगे तो आपको पता होगा, स्टेशन के बगल में, स्टेशन के दोनों तरफ एक्चुअली में यहाँ रेलवे फाटक है, गुमटी है। तो मेरा जो दुकान है वो स्टेशन के जो इस साइड में, चनमारी साइड में एक गुमटी है, उस गुमटी के इधर है। आप बोल सकते हैं मीना बाजार की तरफ अगर आते हैं। अगर इसका एग्जैक्ट लोकेशन हम बताना चाहें तो हेड पोस्ट ऑफिस है स्टेशन के बगल में, पोस्ट ऑफिस गेट के बगल में है, और चंदमारी जो रेलवे गुमटी है उसके बीच में ही है एकदम एग्जैक्ट लोकेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बीएससी कपड़े वाले हैं जिनका दुकान है, आप देखे ही हैं, और इनसे हम इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश की है। और जो भी इनका बात है आप कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। और आपको कैसा लगा बीएससी कपड़ा वाला नाम सुन करके, कितना यूनिक लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप कपड़ा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आके ले सकते हैं। मेरे चैनल के माध्यम से अगर आते हैं तो 100 रुपए आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। जो भी मीडिया बंधु अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार बीएससी कपड़ा वाले भैया के इंटरव्यू आके जरूर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे आदमी है। और अगर आप कपड़ा लेना चाहते हैं तो मोतिहारी चनमारी से स्टेशन रोड जो जाता है उसी के बस फाटक के जस्ट ही बगल में इनका दुकान, इनका कॉन्टेक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप कॉन्टेक्ट करके भी आ सकते हैं। तो मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।